एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ये फिगर है एंड इस फिगर में कुछ वैल्यूज़ आप देख सकते हो दी हुई है और आपको फाइंड करनी है जो जहाँ पर वैल्यू नहीं दी हुई है, यानी जिस स्पेस पर उस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। बस इन्फॉर्मेशन गिवन में दी हुई है कि जो आपका डी है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इस वाले एक्सरसाइज में थेल्स थ्योरम का और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम वो दोनों एक ही है। BPT को हम लोग थेल्स भी बोल सकते हैं, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे तो आप लिख लो एक तरफ कि BPT इज इक्वल्स टू थेल्स और कन्वर्स तो अपना अलग है ही, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, आपको यहाँ पर EC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको इतनी चीज़ें दी हुई थी कि पैरेलल है, तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है वो प्रूविंग वाले में कि अगर कोई पैरेलल है और उसके बाद उसकी साइड की रेशियो सेम होती है, प्रोपोर्शनैलिटी सेम होती है। अब एक कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, ये रेशियो क्या है। तो अगर हमें भी किसी चीज़ का रेशियो फाइंड करना है तो हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल की दो साइड्स की बात हो रही है, दोनों साइड्स के हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एक को न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे, एक को डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे। अब दोनों की वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू होनी चाहिए, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर होनी चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ तो हमें फाइंड करना है इसी की वैल्यू। थ्योरम से तो हमें पता चल गया कि भाई ये जो साइड्स का जो प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो सेम होता है। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। सिंपली जहाँ पर जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको पुट करना है और उसके बाद EC नहीं दिया हुआ है तो EC को आप EC भी लिख सकते हो, X मान लो, जो भी मानना है। EC लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको भी समझ में आएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और EC की वैल्यू आ जाएगी। सेम हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर आपको भी वही करना है, आपको बस यहाँ पर AD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पता है अगर पैरेलल है तो उसके साइड्स का जो रेशियो होगा प्रोपोर्शनैलिटी वो सेम होगा, तो बस उसी को इक्वल टू पे लिख देना है और उसके बाद AD की वैल्यू को फाइंड कर देना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक वो क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर नहीं दिया हुआ है। कई बार आप कंफ्यूज जाओगे कि 2 के सामने ये है तो ये इसका फिगर हो जाएगा। नहीं, आपको ना मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर E और F है, बट इस वाले फिगर में आप देखो EF है नहीं, है ना, तो आपको इसमें खुद से फिगर बनाना है। क्या दिया हुआ है, EF जो पॉइंट्स है PQ और PR पे है और उसके बाद एक ट्रायंगल PQR है। सबसे पहली बात ट्रायंगल PQR होगा तब उसके अंदर ये सारे साइड्स होंगे, पॉइंट्स होंगे। और आपको एक चीज़ चेक करनी है कि जो EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं। ये हम लोग प्रूविंग करेंगे थ्योरम की मदद से। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट इससे पहले आपको फिगर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो PQR एक ट्रायंगल बना लिया। अब PQR ट्रायंगल बनाने के बाद E और F पॉइंट्स है, तो E PQ पे होगा और F PR पे होगा। अब एक डाउट होगा, मैं बता दे रही हूँ बस ऐसे ही, कि जो E है वो हम लोग PQ पर PR पर भी तो लिख सकते हैं और F को PQ पर कर देते हैं, तब भी तो ये लाइन EF ही होगी ना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो E है, E यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में था और PQ साइड पहले आया, तो आपको यहाँ पर रिस्पेक्टिवली एक वर्ड दिख रही है। रिस्पेक्टिवली मतलब जैसे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, यानी E पहले है और PQ भी पहले है साइड्स के मामले में, तो आपको E को PQ पर ही रखना है। सेम वाइज R हमारा E जो है, सॉरी F जो है वो PR पर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, 2 का 1 2 3 3 पार्ट्स है, तो उसमें आपको फाइंड करना है कि वो पैरेलल है या नहीं। एक और ये भी एक थ्योरम ही है, मैंने उस थ्योरम में इसको बस डिस्कस किया था कि अगर आपको चेक करना है वो पैरेलल है या नहीं, या बताना है कि पैरेलल है प्रूव करो या पैरेलल ही प्रूव करो, तो कैसे होगा। अगर उसका साइड्स का रेशियो सेम है देन वो पैरेलल है। ये आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, तो समझ जाओ, ठीक है। या धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा। तो आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, सबसे पहले हम लोग उसको प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म में लिख देंगे ऐसे। उसके बाद चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं वैल्यूज़, इस वाले फ्रैक्शन की और इस वाले फ्रैक्शन की, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, बट यहाँ तो डिफरेंट आई, इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। इक्वल आनी चाहिए तभी ये पैरेलल होती बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। ओके, सो नाउ इसी का सेकंड पार्ट में है, कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ है। नाउ आपको एक डाउट आ रहा होगा, वाई यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है बट वैल्यूज़ कभी डिफरेंट क्यों है, कभी इतना दिया हुआ है कभी इतना दिया हुआ है, सेम
साइड्स की वैल्यू कभी बड़ी है कभी छोटी है। ऐसा इसलिए है बिकॉज वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये आपको विजिबल नहीं है तो मैं इसका PDF भी शेयर कर दूँगी इस नोट्स का, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि वही हमें साइड्स का रेशियो लेना है और इसमें जितनी भी साइड्स दी हुई है उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है इस वाले पे और देखना है इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका इक्वल आ गया, इसलिए ये पैरेलल है। इसी का थर्ड पार्ट पर आते हैं हम लोग। सो थर्ड पार्ट अगर आप देखोगे इसमें भी वैल्यूज़ चेंज हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ हुई है। मैंने जैसे BPT थ्योरम में आपको बताया था ना, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, कि जो आपका साइड है आप चाहो आप ऐसे लेते हो PE और एक सेकेंड PE और ER को, तो आप ऐसे भी ले सकते हो PE/PR। कभी कभी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी दी रहेगी तो आप उसको भी ले सकते हो दो साइड्स में, कि ये एक छोटा वाला और फिर एक बड़ा वाला, उस साइड का भी रेशियो आप ले सकते हो, वो भी BPT के अंदर ही आता है। तो यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन वैसी ही थी इसलिए हमने उस साइड्स को लिया और उसके बाद चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। दोनों की वैल्यूज़ को इक्वल आ गई, दोनों साइड से आप लोग से लोगे तो वो पैरेलल हो गई। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कैसे प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.18। आई होप ये फिगर आपको विजिबल होगा, नहीं तो आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इन फिगर 6.18 यानी ये वाली फिगर में LM इज़ पैरेलल टू CD। LM कहाँ है, LM इज़ पैरेलल टू CD और LN इज़ पैरेलल टू CD, ओके। देन प्रूफ करो कि AM/AB इज इक्वल्स टू AN/AD, यानी कि ये साइड का जो रेशियो है और ये साइड का रेशियो है ये दोनों इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मैं सही बता रही हूँ, बस आप ध्यान से देखना कैसे करना है। तो हमें दिया हुआ है LN इज़ पैरेलल टू CD। तो अगर सिर्फ हम लोग इसी ट्रायंगल की बात करें, या आप सोल्यूशन को साइड बाय साइड भी देखो, ठीक है। अगर हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABC, या पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। ABC ट्रायंगल हमने लिया तो हमें पता है ये पैरेलल इसका है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है और जितनी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है उसकी हेल्प से ही हमें आंसर लाना है, मीन्स जो प्रूव करना है, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये साइड्स का रेशियो सेम हो गया, यानी AM/AB इज इक्वल्स टू AL/AC। ये आपने ले लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ये इतना कैसे किया यहाँ पर आप लिख देना यूजिंग BPT थ्योरम, ओके। अब सेम चीज़ हम लोग इस साइड भी करेंगे। ADC में हमें पता है ये पैरेलल है, पैरेलल हो गया, तो AL/LC इज इक्वल्स टू AN/AD, यानी कि ट्रायंगल्स के दो साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो हमने ये भी कर दिया इसकी मदद से, BPT थ्योरम की मदद से। अब यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, क्यों? बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों रेशियो में हमारा एक चीज़ कॉमन है, AL/AC और AL/AC, बिकॉज ये बीच में आ रहा है तो ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में है। अब AL/AC की वैल्यू इसके बराबर है और यहाँ पर AL/AC की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर मीन्स एक ही फ्रैक्शन की दो वैल्यूज़ हैं। तो अगर वही फ्रैक्शन को हम कैंसिल आउट कर दें तो जो अलग अलग वैल्यूज़ है वो भी तो इक्वल हो जाएगी, यानी इक्वेट कर देंगे तो सेम तो कट जाएगा, बट उसके अलावा जो हमारा रिमेनिंग आंसर है वो बचेगा, और दैट इज़ दिस। यही तो आपको प्रूव करना था ना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बस यही बात समझना है कि ये साइड और ये साइड तो सेम ही है, इसकी वैल्यू ये भी है, इसकी वैल्यू ये भी है। तो जब एक ही साइड की दो वैल्यू है और दोनों इक्वल हो जाएंगी, है ना, बिकॉज तो एक ही साइड की वैल्यू है AL/AC, यानी एक ही साइड का रेशियो है। यही था ये क्वेश्चन। सेम हम लोग 4 में भी करेंगे। तो 4 क्वेश्चन नंबर क्या है कि इस वाले फिगर में अगेन आपको वही चीज़ दी हुई है, बस आप ध्यान से देखो फिगर, ठीक है। आपको DE इज़ पैरेलल टू AC, DE इज़ पैरेलल टू AC है, DE आपका AC के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो या इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा। तो कैसे होगा यहाँ पर DE/EC, AD/AB, BD/AD, ये तो हो सकता है ना, बिकॉज ये पैरेलल है, पैरेलल में साइड का प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो सेम, ये हमने कर दिया। अब DF पैरेलल है AE का, DF और AE, तो यहाँ पर कौन कौन सी साइड आ जाएंगी, साइड्स का रेशियो DF है और AE है, यानी ये वाला ट्रायंगल, BF और FE और BD और AD। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है, अगर आपको उससे है तो यहाँ पर आप देख लो, इतनी चीज़ें हमने कर दी किस थ्योरम की मदद से, BPT थ्योरम की हेल्प से। अब उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो BD और AD है वो दोनों वाले में है, तो BD की वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो अगर ये दोनों तो सेम टर्म है तो सेम टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर इसको इक्वेट करोगे।
तो ये और ये इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ये एक ही फ्रैक्शनल या प्रोपोर्शनल टर्म की वैल्यू थी। ज़्यादा समझना नहीं है, बस इक्वेट करके इसका फाइनल आंसर आप लिख देना, बस हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी है, मैं सही बोल रही हूँ, बस आप देखना, आप एक बार करके देखना साइड्स को प्रूफ इक्वल, आपको खुद ब खुद आसान लगेगा। ओके, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई का डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई है ओ क्यू के पैरेलल है, तो ये इसका साइड का जो रेशियो होगा इस वाले ट्रायंगल में, जब भी पैरेलल बोले आप ट्रायंगल देखो, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में आपका ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। उसके बाद एक और चीज़ दी हुई है, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। डी एफ ओ आर के पैरेलल है, यानी ये पी ओ आर ट्रायंगल में, तो ये साइड और ये साइड, इस बार भी हमें दिख रहा है कि ये जो बीच में ये वाला साइड है उसका रेशियो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई भी है, ठीक है। उसके बाद वो कॉमन हो जाएगा। 2 इक्वेशन हमने माना है, 2 इक्वेशन ये थोड़ा कट है, इसको अभी इग्नोर करो थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास 2 रेशियो आ गया, हमने निकाला अभी। अब उसके बाद 2 रेशियो आया, दोनों में हमारे पास कॉमन क्या था? ये पी डी और ओ डी। तो पी डी और ओ डी तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वो दोनों इक्वेशन में था और दोनों पी डी और ओ डी तो दोनों में इक्वल ही होगा ना, तो इक्वल टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा डिफरेंट वैल्यूज़ था ये वो इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दोनों तो एक ही टर्म की वैल्यू थी ना, पी ओ बाई ओ डी के, पी डी बाई ओ डी के, तो ये हमारी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आई पी ई बाई ई क्यू। अब आप देखो फिगर में पी ई बाई ई क्यू कहाँ है? पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर, ये आपकी बाहर वाले ट्रायंगल में है पी क्यू आर में, तो यहाँ इसका प्रोपोर्शनल साइड सेम हो गया। प्रोपोर्शनल साइड सेम है यानी इसका रेशियो सेम है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वो पैरेलल हो जाएगी। ये है आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि अगर प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो सेम है तो वो पैरेलल होता है। ओके, सो ये हो गया। अब ये मैंने क्यों किया वो आपका समझ में आ गया होगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको पैरेलल प्रूफ करना था कि ये कब आता, जब हमारा साइड्स का रेशियो सेम होता। तो साइड्स का रेशियो सेम करने के लिए हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसका यूज़ किया, उससे अपनी ये वैल्यू को लाई और ये वैल्यू इक्वल हो गई, तो आपकी वो पैरेलल हो गया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। सो नाउ इग्नोर द कट पार्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं आप सोचोगे 6 क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 6 आपका ये फिगर है, आपको ये फिगर में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें आपको बी सी पैरेलल टू क्यू आर प्रूफ करना है। अगर आपको बी सी पैरेलल टू क्यू आर प्रूफ करना है, इसका मतलब इस ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में यार है बी सी और क्यू आर? ओ पी क्यू आर में। तो आपका जो ओ क्यू आर ट्रायंगल है, इसके जो 2 साइड्स हैं उन दोनों के प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर, आपको ये प्रूफ करना होगा। ये कैसे होगा? गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, तो इस वाले ट्रायंगल में ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू है ना, तो उसका साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का, यानी ये ओ ए बाई पी ए इज इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ क्यू। और ये भी दिया हुआ है आपको कि ए सी पी आर के पैरेलल है। अगर ए सी पी आर के पैरेलल है तो ओ सी बाई सी आर इज इक्वल्स टू ओ ए बाई पी ए। तो अब फिर आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि ये वाला साइड 2 ट्रायंगल में कॉमन है, तो कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी बची वैल्यू, ये बची ना वैल्यू ओ बी बाई बी क्यू और ओ सी बाई सी आर, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, बट आप मुझे सॉल्व कर बताओगे, बिकॉज ये यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मैंने आपको सेम क्वेश्चन है वही, बस वैल्यूज़ चेंज है, फिगर थोड़ा चेंज है, बट कॉन्सेप्ट सेम लगाना है। आप खुद से बनाना, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको खुद से सोचना होगा कि हमें किसको क्या प्रूफ करना है, तो कौन सी चीज़ें आएंगी ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 8 क्वेश्चन को आप देखो तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बट यस लैंग्वेज इसकी थोड़ी बड़ी है, और हम लोग जब इसको पढ़ते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि इसमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है और प्रूफ क्या करना है। ये एक दिक्कत आती है, ठीक है, दिक्कत आती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है यूजिंग थ्योरम 6.1। अगर यहाँ पर थ्योरम 6.1 है बिकॉज ये बुक में दिया हुआ है। 6.1 मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड्स एंड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो इसमें और भी दिया हुआ है कि रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। तो क्लास 9 में आपने प्रूफ किया है, अगर आपको नहीं याद है तो सिंपली हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प लेंगे। तो इतनी बड़ी लैंग्वेज दी हुई है, बट इसका मेन मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नेम मैंने यहाँ पर ए बी सी दे दिया है, आप चाहो तो पी क्यू आर भी दे सकते हो। और ट्रायंगल है उसमें एक मिड पॉइंट है और
लाइन पैरेलल है और उसके बाद आपको प्रूव करना है कि यानी कि मिड पॉइंट हो गया आपका डी और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये इतना आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है कि जो ये थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड बोलो या थर्ड बोलो, थर्ड है, ओके हाँ थर्ड है, थर्ड साइड्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है, यानी जो इंटरसेक्ट करने के बाद ये बाइसेक्ट करेगी। अगर ये यहाँ पर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइन है तो यही लाइन अगर इसको टच करती है, इसका मतलब ये इस लाइन को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब क्या, किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी ए ई इज इक्वल्स टू ई सी आपको प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कैसे होगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आपको दिया हुआ है ये पैरेलल है, पैरेलल दिया हुआ है तो दोनों साइड्स के रेशियो आप सेम ले लो, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप इक्वल टू के बराबर ले लो। इक्वल टू करके दोनों करस्पॉन्डिंग साइड अलग अलग साइड लिख दे रहा है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ दी हुई है ना कि डी आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट और बाइसेक्ट दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसमें दिया हुआ है कि मिड पॉइंट है, आपको प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है और होगा। तो डी मिड पॉइंट है, आपको दिया हुआ है, तो ए डी बाई डी बी, ए डी इक्वल्स टू डी बी आप लिख सकते हो। तो जब दोनों ही इक्वल है तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, बिकॉज सेम है तो कट के 1 ही आएगा। अब ये 1 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ए ई बाई ई सी इज इक्वल्स टू 1 है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, यही आपको प्रूफ करना था। बाइसेक्ट मीन्स क्या, दोनों साइड्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है, मीन्स एक साइड को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है। ओके, दिस हैज़ बीन डन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर मैंने जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज़ कर लेना और ट्राई करना समझने का। जैसे यहाँ पर यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट है, जो लाइन है जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, वही लाइन थर्ड साइड का पैरेलल होगा। ये भी ईजी था, गिवन इन्फॉर्मेशन भी हमें समझ में आ गई। तो गिवन इन्फॉर्मेशन आप लिख देना है, उसके बाद क्या प्रूफ करना है ये पैरेलल है कि नहीं। अब कैसे प्रूफ होगा वो करते हैं। तो आपको पता है ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये दो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स क्या, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी और ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू 1 के बराबर ही होगी, मीन्स दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू बिकॉज सेम है, इक्वल है, तो वो कट के 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखनी होगी, प्रूफ करने का भी एक प्रोसेस होता है ना, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट। ओके, सिंपली आपकी जो दोनों फ्रैक्शन उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर वही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज़ हो रहा है, बट कैसे, आपकी जो दोनों फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ सेम ही आ रही है ना, 1 आ रही है, दोनों फ्रैक्शन सेम हो गया, मीन्स जो करस्पॉन्डिंग राइट साइड्स का रेशियो था वो सेम हो गया। इट मीन्स क्या, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया तो वो पैरेलल हो जाएगा लाइन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रापेजियम है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, सो दैट AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई D। तो आपको ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी होगा, सो लेट्स डू दैट। आपको दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रापेजियम है और जो AB है वो CD के पैरेलल है। ओके, प्रूफ करना है ये। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन से आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है EO जो DC के पैरेलल हो, EO DC के पैरेलल हो। यहाँ पर आपको ये खुद से ही कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब थॉट आ रहा होगा क्यों, बिकॉज आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करना है ना, मीन्स जो प्रूविंग है वो प्रूव करके दिखानी है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी आता है। ओके, तो अब कैसे होगा, यहाँ पर आप देख लो, आपको प्रूफ करना है AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। तो करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ लग रहे हैं मेरे को सामने सामने, कैसे होंगे वो करते हैं आगे। ABD ट्रायंगल में आप चलो, मीन्स चलना नहीं है। अगर ABD ट्रायंगल को आप देखो तो EO इस पैरेलल टू DC हमने ड्रॉ किया था, बट क्वेश्चन में आपको गिवन है ना AB CD के पैरेलल है और EO DC के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। तो DC DC अगर सिंपल वे में समझो, ज़्यादा कोई थॉट नहीं लगाना है। EO हमने DC के पैरेलल ड्रॉ किया है और क्वेश्चन में दिया हुआ है AB DC के पैरेलल है, तो DC AD के पैरेलल भी है और DC EO के पैरेलल भी है। तो अगर ये इक्वेट होगा या कॉमन होकर अगर आप सोचो माइंड में, हटाना नहीं है ऐसे पेपर से, तो ये DC DC सेम है तो वो हट जाएगा, जो बचा वैल्यूज़ वो खुद पैरेलल हो जाएंगे। तो EO बाई AB, अब हमें पता है अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, वो लिख देंगे। सेम इस ट्रायंगल में हमने अभी किया, तो वही चीज़ हम लोग अब इस वाले ट्रायंगल में करेंगे। यहाँ पर आपको खुद से सोचना होगा कौन से ट्रायंगल में जिससे कि हमारा साइड है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको लेना होगा,
ठीक है। तो EDC ट्रायंगल हमने लिया। अब ADC में EO आपके DC के पैरेलल था ही, ठीक है, ये पैरेलल हो गया तो इससे करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेना है। 2 इक्वेशन बना लिए हमने। अब 2 इक्वेशन में आप कुछ कॉमन देख रहे होंगे, ये AE/ED और AE/ED इक्वल है, उसको कैंसिल आउट कर दो, माइंड में ही कैंसिल आउट करना है, पेपर पर नहीं। तो इक्वेट करोगे आप यहाँ पर फॉर्म में लिख सकते हो, तो आपकी जो बची हुई वैल्यूज़ आ जाएंगी फ्रैक्शन वाली, वो लिख लो, वो दोनों को इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, तो सेमी फ्रैक्शन है, सेमी फ्रैक्शन के 2 वैल्यूज़ हैं, तो वो दोनों खुद ब खुद अपने आप में इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो अपना फाइनल आंसर लाना है उसके बराबर लाना है। कैसे लाना है, मल्टीप्लाई करो और इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देना है, बस आपको वो प्रूव हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट इसका अपोजिट है। उसमें आपको दिया हुआ है कि आपका जो ये साइड्स है वो इतना है, मतलब मीन्स वो इतना प्रोपोर्शनल है। आपको प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपीजियम है। सेम हम लोग वही करेंगे। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन से EO को पैरेलल कर लेंगे DC और EB के, ओके, पैरेलल कर दिया हमने। सेम प्रोसीजर दोहराएंगे, ABD में चलेंगे, ABD में वही साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर रुक जाएंगे थोड़ा, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको भी यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि दोनों ट्रायंगल में चलना जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, नहीं, वैसा नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग बस एक ही ट्रायंगल में जाएंगे, AB वाले में। उसके बाद जो गिवन हमें दिया हुआ था उसको यूज़ करेंगे। तो अगर गिवन को आप थोड़ा सा अरेंज करो, तो अरेंज मैंने क्यों किया, बिकॉज हमने एक ट्रायंगल में हम गए थे, मीन्स यहाँ पर ABD में, तो आपकी एक जो रेशियो आई वो BOOD आई, और आपका जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसमें भी BO और OD से कुछ तो रिलेटेड दिया हुआ है ना। तो आप इसको ऐसे नहीं अलग मीन्स मल्टीप्लाई करके या कहीं भी सॉल्व करके कि ऊपर नीचे जाकर BO/OD के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 इक्वेशन हो गया, BO/OD सेम हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी ये वैल्यूज़ आई वो इक्वल हो जाएंगी। तो अब ये कौन कौन सी वैल्यूज़ है, AE, ED और AOOC। AE और ED कहाँ है, AE, ED और AOOC, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया। अब ये सेम हो गया तो ये पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए तो